नमस्ते स्टूडेंट्स। हम एक ब्यूटीफुल चैप्टर को देखने वाले हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ। और इसके अंतर्गत हम सेकंड वाले जो पोर्शन है उसको देख रहे हैं। सेकंड वाला पोर्शन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्या है, जिसका नाम कुर्ग। कुर्ग क्या है? ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। उस कुर्ग के बारे में हम देखने वाले हैं कि कुर्ग की क्या विशेषता है। कुर्ग एक स्थान है और कुर्ग देखने वाले हैं। क्या है कुर्ग? देखना, सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ डिफिकल्ट मीनिंग को लिया गया है हमने। देखो, ड्रिफ्टेड फॉर्म। ड्रिफ्टेड फॉर्म का मतलब है हवा के हल्के झोंकों के साथ ड्रिफ्ट करना, हवा के हल्के झोंकों के साथ चलना। और एक है इनहेबिटेड, यानी निवास करना, है ना, या निवास किया। देखते हैं सबसे पहले, कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री। कुर्ग क्या है? एक कॉफी कंट्री है। कॉफी के लिए फेमस एक बहुत बड़ा स्थान है ना। कॉफी कंट्री माना गया है किसको? कुर्ग को, जो फेमस है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। यहाँ के रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। रेन का मतलब बरसात होता है, लेकिन रेन फॉरेस्ट है सदाबहार वन, जहाँ पे हमेशा हरे भरे रहते हैं। उन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है ये जगह। एंड स्पाइस, और यहाँ के मसालों के लिए फेमस है ना। आगे चले और पढ़ते हैं। देखो, ये कुर्ग की विशेषता है। मिडवे बिटवीन, मिडवे मध्य रास्ते पर, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। एक तो कहाँ, किसके बीच में? मैसूर, और एक कोस्टल टाउन मैंगलोर। मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के किनारे पर, कोस्टल टाउन एक किनारे पर, यानी इसके तटवर्ती इलाके में बसा हुआ, सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो स्थित है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कहाँ से आया है ये? ड्रिफ्टेड हुआ है, यह आया है। और कहाँ से आया है? द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से आया हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है, जो कहाँ पर स्थित है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में, मैंगलोर के तटवर्ती इलाका है ये। तो जो पीस ऑफ हेवन है, और ये क्या है? किंगडम ऑफ गॉड से आया हुआ है। ठीक है, ये जगह कौन सी? कुर्ग, है ना। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पर रोलिंग हिल्स है। रोलिंग हिल्स का मतलब गोल गोल गोलाकार वाली पहाड़ियां। इनहेबिटेड, और निवास करते हैं, बाय द प्राउड रेस ऑफ मैच्योर मैन, मार्शल मैन। मार्शल मैन है, यहाँ पर गर्व किया जा सकता है जिस पर, ऐसे मार्शल मैन, ऐसे बहादुर व्यक्ति निवास करते हैं। ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर औरतें हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर, और जंगली जानवरों का निवास स्थान है। तो कुर्ग क्या है? कुर्ग है, यहाँ रोलिंग हिल्स हैं, यहाँ पर जिन पर गर्व कर सके ऐसे मार्शल्स मैन है, योद्धा व्यक्ति हैं, सुंदर औरतें, और वाइल्ड क्रीचर, जंगली बहुत सारे जंगली क्रीचर्स हैं, जानवर हैं, इनका निवास स्थान है। कौन? कुर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर। फिर हमारे पास आया है एनवी, इनविगोरेटिंग, यह है ऊर्जावान, स्फूर्तिदायक, सुगंध, और इनहेबिटेड यानी है निवास। तो देखते हैं कुर्ग और कोडागू। अब दो स्थान, कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे छोटे जिला हैं ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका के। कुर्ग और कोडागू ये दोनों हैं कर्नाटका के, क्या हैं? स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटे जिले हैं, है ना। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, छोटे जिले हैं। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये घर है किसका? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों का घर है। जहाँ पर सदाबहार वन है, हमेशा हरे भरे रहने वाले वन है। स्पाइसेस, मसालों का घर है, बहुत सारे मसाले हैं। एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के बड़े बड़े बागान है साथ। ये छोटे जो जिले हैं कर्नाटका के, कुर्ग और कोडागु, इन दो जिलों की विशेषताएं बताई जा रही हैं, जो सदाबहार वन है, स्पाइस मसालों के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो सदाबहार वन है, कवर 30%, 30% हिस्से पर है, और दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के, इस जिले के 30% हिस्से पर सदाबहार वन है साहब। ड्यूरिंग द
मानसून, मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। क्योंकि मानसून के दौरान, जब मानसून आता है तो उसके दौरान क्या होता है, इट पोर्स इनफ, यहाँ पर पर्याप्त बारिश हो जाती है सब बहुत, इसलिए क्या होता है, कीप मैनी विजिटर्स अवे, अवे यानी दूर जाना, इसलिए बहुत सारे जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, ये यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि देखो पर्याप्त बारिश हो रही है, तो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं बारिश के कारण, क्योंकि पहले ही सदाबहार वन है यहाँ। द सीजन ऑफ जॉय, और आनंद की ऋतु कब रहती है यहाँ पर, कमेंस फ्रॉम, कब से कब तक, सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, सितंबर से लेके और मार्च तक कैसी है यहाँ पर, आनंददायक सीजन है साथी। जो सीजन है सितंबर से और मार्च तक, अगर आप जाए ना तो सितंबर में जाओ और मार्च तक, सितंबर से मार्च तक जाइए, आप घूमिए, खूब अच्छी जगह है। द वेदर इज परफेक्ट, इस समय मौसम है ना बहुत परफेक्ट रहता है सब, विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और थोड़ी बहुत क्या हो जाती हैं, शावर्स होती हैं, बौछारें होती हैं, थ्रोन इनटू गुड मेजर, और इन थोड़ी बहुत बौछारों के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, अच्छा वातावरण बन जाता है, सुगंधित और शानदार वातावरण बन जाता है थोड़ी बहुत बौछारों के कारण। द एयर ब्रीथ्स, और हवा में, ऑफ इनवेगोरिटी, देखो ये वर्ड यहाँ से आया है, देखो हवा में क्या रहती है, ऊर्जावान सुगंध रहती है साहब, किसकी, कॉफी की, है ना, कॉफी के बागान है तो कॉफी की हवा में सुगंध आती है, ऊर्जादायक स्फूर्तिदायक सुगंध। कॉफी स्टेट, और ये कॉफी का फैला हुआ पूरा साम्राज्य या राज्य, एंड कॉलोनियल बेंगलोर, और यहाँ पर बने हुए बंगले, स्टैंड टक्ड अंडर, जो कहाँ पे है, ट्री कॉनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, एक कोने में बड़े बड़े विशाल पेड़ों के नीचे बने हुए कॉलोनियल बंगलो, यहाँ के जो बंगले हैं और कॉफी के स्टेट हैं, ये कहाँ पे हैं, बंगले और कॉफी के बड़ा जो क्षेत्र है, ये बड़े जो पेड़ हैं उन पेड़ों के नीचे है साहब, तो लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे कॉफी के बागान है, और कोने में क्या बन रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, कितनी स्वीट और शानदार जगह है। देखो आगे देखते हैं, द fiercely independent people of Kurg are possible of Greek or Arabic descent। देखो ये इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल, फायरसली बोले तो उग्रता पूर्वक या उग्र, ठीक है, फायरसली का मतलब क्या है, उग्र, ये उग्र और स्वतंत्र पीपल जो लोग हैं कुर्ग या कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, ये संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि ये कहाँ के हैं, ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, कहाँ से आए हैं, ग्रीक के या फिर ये अरब के लोग हैं, है ना, जो यहाँ पर हैं वो कहाँ के हैं, ग्रीक या अरब के हैं। एज वन स्टोरी इज गोज, इस प्रकार एक कहानी है साहब, क्या कहानी है सुनो, देखो सुनते हैं। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जो अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, ठीक है, सिकंदर हैं, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, लिखता हूं मैं ढंग से, देखो सिकंदर की ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना का एक हिस्सा, मूव्ड साउथ अलोंग, दक्षिण की तरफ चला गया, द कोस्ट, दक्षिणी किनारे की तरफ चला गया, दक्षिण की तरफ चला गया, है ना, कर्नाटका हमारे दक्षिण में है, याद होगा आपको, है ना, तो कर्नाटक आई मीन दक्षिण की तरफ चला गया सिकंदर की सेना का एक टुकड़ा, एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पर बस गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्शियल, देखो जब लौटना कैसा बन गया, अव्यवहारिक बन गया, है ना, लौटना ठीक नहीं रहा, तो उस समय अव्यवहारिक लौटना वहां से बन गया, तो ये लोग यहीं पर बस गए, सिकंदर की सेना का एक टुकड़ी। दीज पीपल मैरिड, इन लोगों ने फिर देखो बसे हैं तो शादियां होगी, मैरिड अमंगस्ट द लोकल, यहाँ के लोकल व्यक्तियों से शादियां करी, एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और जो इनकी कल्चर है ना वो क्या है, इन द अपरेंट, जो कैसी है, अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और इनकी जो परंपराएं हैं, क्या है इनकी, एक तो कल्चर है, इनकी परंपराएं हैं, मैरिज जो शादियों के फंक्शंस हैं,
एंड रिलीजियस राइट, और जो धार्मिक चीजें हैं वो सारी क्या हैं, विच आर डिस्टिनक्ट। डिस्टिनक्ट का मतलब होता है भिन्न है ना। ये सब भिन्न है किससे, फ्रॉम द हिंदूस मेनस्ट्रीम, हिंदू मुख्य धारा से, है ना, क्योंकि वहां से आए हैं, विदेशी है, तो हिंदू मुख्य धारा से इनके सारे रीति रिवाज सब चीजें, कल्चर हैं, शादी हैं और धर्म धार्मिक चीजें हैं और परंपराएं हैं, ये सब किससे, हिंदू मुख्य धारा से भिन्न है यहाँ के लोगों की। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब से उत्पत्ति का, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, लंबे समय तक, ब्लैक कोट, यहां से थोड़ी सी अरब उत्पत्ति आई है, और अरब से उत्पत्ति क्या हुई है, सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग, लंबे समय से, कि ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट, यहाँ पर क्या पहनते हैं ये लोग, ब्लैक कोट, काले कोट, है ना, और एम्ब्रॉयड, एम्ब्रॉयड का मतलब ये लिखा रहा है साहब, कशीदाकारी वाले, है ना, तो ब्लैक और कशीदाकारी वाले, कशीदाकारी वाले, कशीदाकार, है ना, कशीदा हुए कोट पहनते हैं, ब्लैक कोट, और वेस्ट बेल्ट, जो बेल्ट बांधते हैं, वॉर्न बाय कोडाउस, ये देखो, जिसको क्या बोला जाता है, कोडाउस बोला जाता है। तो लंबे कोट पहनते हैं, काले कोट हैं और बेल्ट भी बांधते हैं, तो नॉन एज कूपिया, है ना, कोडाउस पहनते हैं, कोडाउस क्या है, ये बेल्ट है साहब, वेस्ट बेल्ट, इसको पहनते हैं, और फिर देखो नॉन एज कूपिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कूपिया नाम से, इट रिजेंबल द कूफिया worn by अरब्स एंड द कुर्द, जो अरब लोग और कुर्द लोग क्या पहनते हैं, कूफिया, उसी कूफिया के जैसा ये क्या बना है, कूफिया, ठीक है, ये कूफिया है, जिसको कूफिया नाम से जाना जाता है, लंबा कोट, बेल्ट वगैरह, वेस्ट बेल्ट, ये सब चीजें पहनते हैं, कमर पर बेल्ट वगैरह, इनको किस नाम से जाना जाता है, कूफिया नाम से। और ये नाम कहाँ से आया है, कि जैसे अरब लोग और कुर्द लोग क्या पहनते हैं, कूफिया, इसी से क्या बन गया, इसका नाम कूफिया बन गया, ठीक है, ये देखो, है ना, ये ड्रेस है। आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गियों के जो घर है ना, कुर्ग के लोगों के, वो ट्रेडिशन, इनकी परंपरा के अनुसार ही कैसे हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं है, ये क्या करते हैं, हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य, आतिथ्य सत्कार, मतलब अतिथि का सत्कार करते हैं। तो इनके घर वास्तव में ऐसे हैं, या इनमें बसा हुआ ही है, कि कोई भी अतिथि आए उनका सत्कार करना इनकी नस नस में बसा है, कुर्गी लोगों के, है ना। एंड दे आर मोर देन विलिंग, इनकी बहुत ज्यादा विलिंग होती है, टू रिकाउंट न्यूमेरस टेल्स ऑफ वेलर ऑफ रिलेटेड, क्या क्या चीजें कहने में, किस चीज को बार बार कहने में इनकी विश होती है, इनकी इच्छा होती है, टू देयर सन एंड द फादर, इनके पुत्र पिताओं की जो कहानियां हैं, और कहानियां भी कौन सी, वेलर रिलेटेड, कौन सी कहानियां, वीरता की कथाएं, है ना, ये लिखा रहा है, तो वीरता की जो गाथाएं पिताजियों की, है ना, और उसके अलावा पुत्रों की वीरता की जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, इन लोगों को कहने में मजा आता है, बार बार दोहराने में मजा आता है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, जो सबसे ज्यादा मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा बहादुर जो रेजिमेंट रही है इंडिया में, इंडियन आर्मी में, वो कुर्ग रेजिमेंट रही है साहब, है ना, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना में, है ना, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय थल सेना का पहला जो चीफ, इंडियन आर्मी का पहला चीफ रहा है, वो कौन रहा है, जनरल केरियप्पा, याद रखना है, जनरल केरियप्पा भारतीय थल सेना का पहला कुर्ग बहादुर सैनिक या बहादुर चीफ रहा है, मुखिया, वाज एक कुर्गी, जो भी क्या था, एक कुर्गी था, कौन, जनरल केरियप्पा, ठीक है। इवन नाउ, जबकि कोडाउस आर द ओनली पीपल, कोडाउस ओनली पीपल, केवल एकमात्र, इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर्स, कोडाउस एकमात्र
इंडियन था जिसको परमिटेड दिया गया था, परमिशन दी गई थी टू कैरी फायर आर्म्स, कि वह फायर आर्म्स रख सकता था, मतलब खतरनाक हथियारों को रख सकता था विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस। देखो, कोड हाउस जिसको परमिशन थी साहब कि वह बिना किसी लाइसेंस के हथियारों को रख सकता, खतरनाक हथियारों। देख लो, इतने बहादुर कुर्गियों के बारे में बताया जाता। यहाँ देखिए हम, फिर आ रहा है हमारे पास द रिवर कावेरी। अब यहाँ नदी है साहब, कावेरी नदी, है ना। ऑब्टेन इट्स वाटर, जो पानी ऑब्टेन करती है, ऑब्टेन करने का मतलब है कि जो ये नदी है ये पानी को ऑब्टेन करती है, मतलब प्राप्त करती है। अपने पानी को कावेरी नदी कहाँ से प्राप्त करती है? फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट, हिल्स यानी पहाड़ों से, फॉरेस्ट जंगलों से, ऑफ कुर्ग यानी कुर्ग के, कुर्ग के पहाड़ों और जंगलों से ही पानी प्राप्त कर रही है कौन? कावेरी नदी। और महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अब एक मछली है जिसका नाम है महासीर मछली। तो ये जो महासीर है ये एक बहुत बड़ी जो शुद्ध पानी में रहने वाली मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स। ये कहाँ निवास करती है, कहाँ रहती है? दीज वाटर, यहाँ पे पानी में ही रहने वाली महासीर मछली है साहब। किंगफिशर्स डाइव्स, और किंगफिशर्स है, किंगफिशर मछली है, वो डाइव फॉर देयर केज, वाइल स्क्वायरल, किंगफिशर्स हैं वो डाइव करती हैं, केज करती हैं, और वाइल स्क्वायरल्स यहाँ गिलेरिया हैं, जबकि और लंगूर्स ड्रॉप पार्टिकली ईटन फ्रूट्स, फल खाते हैं, फॉर द मिस्चीफ, शरारत करते हुए। कि जो लंगूर है ना और गिलहरियां हैं, ये शरारत करते हुए फलों को खाते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, पार्टिकल ईटन, कुछ हिस्सा खाकर, कुछ हिस्सा खाकर उसको डाल देते हैं, फल का खा लेते हैं शरारत भरे से, और फिर डालते हैं, कहाँ डालते हैं? इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ क्लियर वाटर, इस शुद्ध पानी में उस जल को डाल देते हैं। तो जल को डालने से क्या होता है? द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट होता है। स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट का मतलब छप छप की आवाज होती है और लहर का प्रभाव होता है, तो इनको मजे आते हैं जब ये थोड़ा सा खा के फल को डाल देते हैं कावेरी नदी के शुद्ध जल में, है ना। एलिफेंट्स एंजॉय, और जो हाथी है वो आनंद लेते हैं बीइंग बाथ, नहलाने का, क्योंकि हाथियों को नहलाया जाता है वहां पे, तो हाथी को भी आनंद आते हैं। और स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, स्क्रब्ड, स्क्रब्ड का मतलब है रगड़ रगड़ कर नहलाना। इन द रिवर, इस नदी में, बाय देयर महावत, कौन नहलाता है हाथियों को? उनका महावत नहलाता है। महावत क्या होता है? हाथी का मालिक है एक तरीके से, है ना, हाथी को चलाने वाला है। तो महावत है, वह महावत नहलाता है हाथियों को, तो इन हाथियों को भी मजे आते हैं। और देखो ब्यूटीफुल, सुंदर पहले इस देखो, द मोस्ट लेड द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स। लेड बैक का मतलब है शांत आराम पसंद व्यक्ति, है ना। द मोस्ट लेड बैक, जो अत्यधिक शांति और आराम पसंद इंडिविजुअल्स व्यक्ति है ना, वो भी बिकेम कन्वर्ट, वो भी बदल जाता है यहाँ जाके। जो शांत प्रिय और आराम पसंद व्यक्ति है कि मुझे तो आराम करना है, यहीं पे रहना, शांति से यहीं पे रहना है, वो व्यक्ति भी कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, उसके जीवन में भी हाई एनर्जी आती है वहां जाकर। एडवेंचर विद द, एडवेंचर उस दृश्य को देखकर, विद द रिवर राफ्टिंग, के रिवर राफ्टिंग, नदी में राफ्टिंग करना, किसी किसी भी चीज से उस पर बैठकर नदी में राफ्टिंग करना, दौड़ना, है ना। तो ये रिवर राफ्टिंग है। कैनोइंग, नाव के जरिए नदी में घूमना। और रैपलिंग, रैपलिंग का मतलब है साहब रस्से से फिसल कर चट्टान से नीचे जाना, है ना। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग, पर्वतों पर बाइकिंग करना। ये सब चीजें देखकर जो आरामदायक व्यक्ति है ना, वो भी कन्वर्ट हो जाता है, उसको मजा आता है कि मैं भी यहाँ पर ऐसा करूं, एंजॉयिंग लाइफ सीन, है ना। तो देखो आगे क्या होता है, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल इन दिस रीजन
आर ए फेवरेट विद ट्रेकर्स और न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। ट्रेल्स याद रखना है, ट्रेल से पगडंडी, ठीक है। तो इस पगडंडी पर वॉकिंग करना, घूमना, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पगडंडी से घूमना आर द फेवरेट, ये बहुत ज्यादा फेवरेट है किसके लिए? टेकर्स के लिए। टेकर्स का मतलब है पैदल चलने वालों के लिए। तो पैदल चलने वालों के लिए बहुत पसंद है। क्या चीज पसंद है? यहाँ पर पगडंडी पे होके घूमना। पगडंडी क्या होता है? पैदल चलने वाले रास्ते। तो पैदल चलने वाले रास्तों पर घूमना इन लोगों के लिए, जो पैदल चलते हैं, उनके लिए बहुत पसंद है, आनंददायक है साहब। आगे चलें और देखते हैं बर्ड्स। अब यहाँ विशेषता देखो, बर्ड्स यहाँ पे पक्षी है, बीज मधुमक्खियां हैं, बटरफ्लाईज तितलियां, आर देयर टू गिव यू कंपनी, वो भी आपका साथ देगी, खूब मिलेगी आपको। पक्षी मिलेंगे, तितलियां मिलेगी, है ना, मधुमक्खियां मिलेगी, वो आपका साथ देगी वहां पे जाओगे। और मैकस देखो, मैकस यहाँ दिया गया है लघु पुच्छ वानर, छोटी सी पूंछ का बंदर, है ना। तो यहाँ आपको मैकस मिलेगा, छोटी सी पूंछ का बंदर। मालाबार स्क्वायरल, मालाबार के वहां पे पहाड़ों में मिली हुई छोटी छोटी जो मालाबार की स्क्वायरल्स हैं, स्क्वायरल्स का मतलब गिलहरियां मिलेगी आपको। लंगूर्स मिलेंगे, लंगूर भी ये बंदर का प्रकार है। एंड स्लेंडर लोरीज, स्लेंडर लोरीज का, ये लोरीज हैं लचीला वानर है, वानर का प्रकार है। कीप ए वॉचफुल, वो लगातार देखते रहेंगे, वॉचफुल आई, एकटक देखते रहेंगे। फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी, पेड़ों पर बैठे बैठे आपको घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे ये बंदर तितलियां सब, है ना। और आई डू हाउएवर, फिर भी प्रिफेर टू स्टेप असाइड, अब आगे बढ़ेंगे ना, फॉर वाइल्ड एनिमल, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे? एक तरफ मिलेंगे प्रिफर टू स्टेप असाइड, आगे चलते हुए, फॉर वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी आपको मिलेंगे यहाँ, है ना। कितनी ब्यूटीफुल, पहले से देखो, जंगली हाथी मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर आगे देखेंगे, टू क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू, और टू क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अब ब्रह्मगिरी हिल्स पर आप क्लाइम करेंगे। यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स भी है, इस पर आप क्या करेंगे? क्लाइंबिंग करेंगे, चढ़ेंगे। तो ब्रिंग यू इनटू ए पेनो पेनोरमिक व्यू, तो आपको यहाँ पर एक पेनोरमिक व्यू दिखाई देगा, मतलब चौड़ी धरती का नजारा देगा। ऐसा नजारा दिखाई देगा कि धरती बहुत चौड़ी है। तो जब आप कहाँ चढ़ गए? ब्रह्मगिरी हिल्स, हिल्स पर, पहाड़ी पर चढ़ गए, तो आपको चौड़ी धरती दिखाई दे रही है। ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की लगभग बहुत बड़ी जो पहले से सारी धरती है, वो क्षेत्र दिखाई देगा आपको। ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्ग धाम। तो यहाँ पर एक और स्थान दिया गया है, ए वॉक अक्रॉस द रोप, अगर आप चट्टान के जरिए चढ़ेंगे तो ब्रिज लीड, यहाँ का जो ब्रिज है चट्टान के जरिए जाने वाला, और ब्रिज भी कौन सा है? रोप ब्रिज, रस्सी वाला जो ब्रिज है ना, वो आपको कहाँ ले जाएगा? 64 एकड़ आइसलैंड, 64 एकड़ का जो आइसलैंड है ना, उस आइसलैंड पर ले जाएगा। और आइसलैंड कौन सा है? निसर्ग धाम आइसलैंड पर आप चले जाएंगे फिर, है ना। फिर रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक, और फिर यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे? यहाँ रनिंग इनटू, घूमते हुए दिखाई देंगे बुद्धिस्ट मंक, बुद्ध बुद्ध साधु दिखाई देंगे साहब। मंक का मतलब होता है साधु। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, इंडिया के बहुत बड़े, है ना, तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बत के उस बहुत बड़े हिस्से से आए हुए। एट नियर बाय बायलाकुप्पे, ये देखो, बायलाकुप्पे इज ए बोनस, तो आपको ये बोनस में मिल रहा है साहब। बायलाकुप्पे नियर बाय, बायलाकुप्पे नियर बाय या पास में, बायलाकुप्पे के पास में आपको साधु दिखाई दे रहे ना, ये आपको बोनस में मिल रहे हैं, है ना। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा इन साधुओं को देखकर भी। द मंक इन रेड, जो साधु है ना, वो किस ड्रेस में दिखाई देंगे? या तो रेड कलर की ड्रेस पहने रहेंगे, और और ड्रेस पहने रहेंगे मतलब गेरुए रंग की, है ना, और येलो, पीले कलर की, येलो रोब, पीले कलर की ड्रेस पहने रहेंगे। आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइज, तो आपको आश्चर्य होगा, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग,
है ना, कि डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग, कि इनको अभी ढूंढा नहीं गया है, डिस्कवर नहीं किया गया है, ढूंढा नहीं किया गया है। विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट, हृदय से। एंड सोल ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत की आत्मा में रह रहे हैं। और राइट हियर इन कुर्ग, जो कहाँ पे हैं अभी, कुर्ग में है ना। तो ये कुर्ग में रहने वाले लोग हैं, अभी इनको तलाशा नहीं गया है, इनको ढूंढा नहीं गया है, यहाँ तक कोई इनको डिस्कवर करने नहीं आए हैं कि यह व्यक्ति है। ये कुर्ग नामक स्थान है, ये ऐसा स्थान है, राइट हियर इन ए कुर्ग, जो सोल ऑफ इंडिया बताया गया है, भारत की आत्मा बताया गया है। तो देखो कुर्ग के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है और कुर्ग के व्यू को देखा है, दृश्य को देखा है। अब आप कुर्ग जाना चाहेंगे साहब, आपकी विश है, आपकी इच्छा है कि हम कहाँ जाएं, कुर्ग जाएं। तो कुर्ग जाओगे तो कैसे जाओगे बताऊं, देखो चलो ऐसे जाना है कुर्ग। तो फैक्ट फाइल देख रहे हैं हम, हाउ टू रीच, आप कैसे पहुंच पाएंगे कुर्ग, देखना चाहते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मधिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मादिकेरी, है ना, इज ओनली गेटवे टू कुर्ग, कुर्ग के लिए एकमात्र गेटवे है ना। द मिस्टी हिल्स, यहाँ पर देखो कोहरे वाली पहाड़ियां दिखाई देगी आपको, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन, जंगल दिखाई देंगे और कॉफी के प्लांटेशन दिखाई देंगे। विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू, आपको यहाँ ये चीजें दिखाई दे रही है, कोहरे वाले स्थान दिखाई दे रहा है पूरा, फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं और कॉफी प्लांटेशन दिखाई दे रही है। फाइंड ए रिसोर्ट, आप यहाँ पर किसी रिसोर्ट को ढूंढ लें या फिर कॉफी स्टेट को ढूंढ लें, कॉफी के क्षेत्र को, है ना, कॉफी बागानों के क्षेत्र को। स्टे इन ए होम फॉर ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, या किसी घर में रुक जाएं तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कुर्गी एक्सपीरियंस होगा कि हम कुर्ग के ही रहने वाले हैं, ऐसा एक्सपीरियंस होगा, है ना। बाय एयर, अब आप अगर हवाई जहाज से जाए ना तो कैसे जाएंगे, द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, जो पास का एयरपोर्ट है ना वो मैंगलोर का है, जो 135 किलोमीटर पास में एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलोर का है, 135 किलोमीटर बताया गया है। एंड बेंगलोर 260 किलोमीटर है ना। देयर आर फ्लाइट टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ पे देखो देयर आर फ्लाइट टू मैंगलोर, मैंगलोर के लिए फ्लाइट है, सबसे पहले मैंगलोर जाना पड़ेगा, तो मैंगलोर के लिए फ्लाइट है, कहां से, मुंबई से फ्लाइट है। एंड टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, और बैंगलोर के लिए जो फ्लाइट है ना, बैंगलोर जाओ तो बैंगलोर के लिए फ्लाइट है अहमदाबाद से, है ना। तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, तो मैंगलोर या बैंगलोर, और मैंगलोर जाओगे तो मुंबई से जाओगे और बैंगलोर जाओगे तो अहमदाबाद से जाओगे, यहाँ से फ्लाइट है। चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, इन सब जगह से क्या है, फ्लाइट है बैंगलोर, ठीक है। तो आप मैंगलोर जाएं या बैंगलोर जाएं, आपकी इच्छा है स्टूडेंट। आगे देखो, अगर आप जाएंगे रेल से, तो रेल से कैसे जाएंगे, द नियरेस्ट रेल हेड, पास में रेल हेड कहाँ पे है, मैसूर में है ना। और क्या है, रेल हेड कहाँ है, मैसूर है, मैंगलोर है, आसान है ना। ये बाय, ये पास के क्या है, रेल हेड है। तो रेल से जाना चाहते हैं तो मैसूर, मैंगलोर और आसान जाना पड़ेगा। फिर देखो बाय रोड, अगर आप बस से जाते हैं या सड़क यात्रा करते हैं तो देयर आर टू रूट, दो रूट है साहब सड़क यात्रा के लिए। कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर से कुर्ग जाओ, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दोनों ही क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, दो रूट हैं और दोनों ही क्या हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं साहब, है ना। आगे देखें, बैंगलोर से दो रूट हैं और दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं, अराउंड 250 टू 60 किलोमीटर, अंतर ज्यादा नहीं, 250 है या 260 है। तो द रूट वाया मैसूर, अब अगर मैसूर से आप जाओगे कुर्ग तो इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटेड है ना, एक सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा लोग इसी रूट से जाते हैं साहब, मैसूर से जाते हैं, मैसूर इज द मोस्ट, ठीक है। और द अदर रूट, दूसरा रूट है ना, वो कहां से है, नीलमंगल से है, दूसरा रूट। तो आपको मैसूर से जाना है कि नीलमंगल, जहां से सबसे ज्यादा जाते हैं वहीं से जाओ,
है ना, मैसूर से होके जाओ, नो प्रॉब्लम। तो नीलमंगल से वाया नीलमंगल है, और एक और है आपके पास कुनिगल है, और एक चंद्रायणपट्टना है। तो देखो नीलमंगल, कुनिगल और चंद्रायणपट्टना, तो ये 3 हैं, ये एक रूट को बता रहे हैं, और ये रूट है आपका दूसरा रूट। तो 2 रूट से आप जा सकते हैं साहब। जाना, यात्रा करना, घूमना। हमारे लेसन को हमने कंप्लीट किया है स्टूडेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेयर आर कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है? तो आप कुर्ग का पहले से शुरू में हमने पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, आप इज़िली कंप्लीट कर पाएँगे स्टूडेंट। हमने अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट किया है। नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम with best of luck students.